आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई दोस्तों, कोझिकोड जो प्लेन क्रैश हुआ। हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, इस पे स्टडी IQ पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। हम देखेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे हर एक विक्टिम को एयर इंडिया एक्सप्रेस को कितने रुपए देने हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 1.1 करोड़। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा एक विक्टिम को देने हैं। जान की कीमत तो कोई हो नहीं सकती, 18 लोगों की इसमें जाने गई, उसकी कीमत तो कितनी भी अरबों रुपए भी हो वो भी कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यहां पे इंटरनेशनल नॉर्म्स, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो आपके राइट्स की बात करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो आप करते हैं उनके राइट्स की बात करता है कि यहाँ पे पैसेंजर के पास क्या राइट्स हैं, उसके हिसाब से 1.1 करोड़ ईच विक्टिम, हर विक्टिम को 1 करोड़ रुपए। तो हम देखेंगे दोस्तों कि क्यों एयर इंडिया एक्सप्रेस को इतने रुपए देने हैं और अभी क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सेल चालू हो गई है दोस्तों। फर्स्ट सेल ऑफ द ईयर है। आपको कूपन कोड इंडिया 5 इस्तेमाल करना है। यूपीएससी के जो स्मार्ट कोर्स, बहुत ही ट्रेंडिंग है ये, इसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। 17 अगस्त तक वैलिडिटी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए। तो ये आप टेबल टॉप रनअवेज देख लीजिए। वैसे तो हमारा टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं एक पूरा सेपरेट लेक्चर ले आऊं कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, और क्यों कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। टेबल टॉप रनअवेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ना, ये कहां पे, पहाड़ों पे होते हैं। भैया देखो, पहाड़ जहां है ना, पहाड़ों को काट के रोड बनाना, पहाड़ों को काट के रेलवे लाइंस बनाना, एयरपोर्ट बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ों को काट के यहां पे रनवे बनाया जाता है। तो यहां पे जाहिर सी बात है क्लिफ होगी ही होगी, ठीक है। पहाड़ के बिल्कुल ऊपर लैंडिंग हो रही है, गलती की गुंजाइश नहीं है। लैंडिंग आपको पता ही है ना, कंपास यहां पे होता है और जो पायलट है वो कंपास को सेट करता है और एक पर्टिकुलर एंगल पे लैंडिंग की जाती है, क्योंकि ऊपर से कुछ दिखता नहीं है ना, और प्लेन की स्पीड बहुत तेज होती है, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। देखिए, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो उनके रनवेज बहुत बहुत लंबे हैं, वहां पे आपने कभी हादसे नहीं सुने होंगे। लेकिन ये जो टेबल टॉप रनवे है ना, जरा सी गलती हुई ये सीधे नीचे गिरेगा, ठीक है। और यही हुआ है कोझिकोड में। अब आप देख लीजिए भारत में टेबल टॉप रनवेज कहां कहां है। जहां पे पहाड़ होंगे वहां पे टेबल टॉप होगा। मंगलुरु में है, मंगलुरु में भी ऐसा हादसा हुआ था 2010 में, ठीक है। उसके बाद लेंगपुई में है, शिमला कुल्लू में है, कोझिकोड में, और कोझिकोड में ही दुबई से कोझिकोड फ्लाइट जा रही थी। 191 लोग और 6 क्रू मेंबर्स थे। 18 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स, और 56 लोग इस समय घायल हैं। आप समझ रहे हैं, तो ये कहानी है। अब दोस्तों, क्यों 1.1 करोड़ रुपए देने हैं ये हमको देखना है ना। ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं पैसेंजर राइट्स की, जो कि लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे, उस हिसाब से हर एक विक्टिम को 1.1 करोड़ रुपए देना है अगर एक्सीडेंट में जान जाती है, ठीक है, डेथ या फिर इंजुरी हो गई, तो इतने पैसे आपको देने ही देने। ये हादसा जो है वो 7 अगस्त को हुआ था। इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी इस पे 8.1 के सब्सक्राइबर है। आप लोग बोल रहे हैं कि ऑफिशियल चैनल सर आपका कौन सा है, तो जहां पे आपको 8.1 के मिले, मेरा फेक चैनल उसमें शायद 8.9 या फिर 9,000 है, वो आप मत ज्वाइन करिएगा, आप मेरा ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करें। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं वहां पे क्या डाला जा रहा है, इसीलिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि इस अमाउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने SDR सुना होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, सुना है कि नहीं? इकोनॉमी थोड़ी पढ़ो, IMF के बारे में पढ़ो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं बताता हूं वैसे हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखो, अगर स्पेशल ड्रॉइंग राइट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व है। आपको पता ही है कि IMF में, मतलब अगर हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें तो वहां पे करेंसी बास्केट है। देखो, हम गोल्ड स्टैंडर्ड से 1970s में ही बाहर आ गए और फिर बकायदा करेंसी को डिफाइन किया गया। 5 मेजर करेंसी है जो करेंसी बास्केट में आती। कौन कौन सी? अमेरिका की डॉलर, यूरो, चाइना की रेनिनबी, जापान की येन और ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। ये 5 करेंसी है। इसके बेसिस पे SDR को कैलकुलेट किया जाता है। तो द वैल्यू ऑफ SDR इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 करेंसी। अब आप चलिए, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी कि करेंसी बास्केट, लेकिन SDR है क्या? ये इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व है, ठीक है ना भैया। आपके फॉरेन रिजर्व ये SDR फॉर्म में भी होते हैं। इसका मतलब ये है
कि आईएमएफ द्वारा क्रिएट की गई है 1969 में, इसको ऑपरेट किया जा रहा है और बेसिकली ये आर्टिफिशियल करेंसी है। समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कोई पेपर, ये आर्टिफिशियल करेंसी है जो वैल्यू डिफाइन करती है दूसरी करेंसी की। आप समझ रहे हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट नेशनल करेंसी है, जो बास्केट में इंपॉर्टेंट नेशनल करेंसी है, उसके हिसाब से वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो 1 एसडीआर कितने, $1.41। और इसमें यूरो भी है, मैं यूरो भूल गया हूं, यूरो मुझे याद नहीं है 1 एसडीआर कितने यूरो के बराबर होता है। लेकिन अभी अगर बात करें फ्राइडे की, एक्सचेंज रेट है बेसिकली 1 एसडीआर इज इक्विवेलेंट टू $1.41। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पे भी पूरा अलग से टॉपिक बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर भारत के रुपए की बात करें तो एक यूएस डॉलर 74 रुपए के बराबर है, 74.75। ठीक है, देखिए रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, कोई अच्छा साइन नहीं है, बट एनीवे, तो एक यूएस डॉलर इज इक्विवेलेंट टू 74.75 रुपीज। तो 1 एसडीआर कितने, $1.41। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.41 से, तो इतना पैसा, यानी कि 1,13,100 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब अगर आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें, 1.19 करोड़ ये बैठ रहा है। यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अगर कोई हादसा होता है, डैमेज होता है, इंजरी होती है या फिर डेथ हो जाती है, 1,19,00,000 रुपए यहां पे देने पड़ते हैं। ये आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत की बात करें, कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 बेस्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। अच्छा, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है, आप इसके बारे में सुन लीजिए। अगर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करें तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो पैसेंजर के राइट्स होते हैं ना, उससे डील करती है। ठीक है, ये रूल्स बनाती है। खुदा ना करे कोई हादसा हो गया, भगवान ना करे कोई हादसा हो गया, अगर कोई हादसा हुआ तो आप यहां पे मतलब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से आपके पास बाकायदा राइट्स हैं। इनफैक्ट दोस्तों, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये तक बात करता है कि अगर आपकी फ्लाइट डिले हो गई, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, अगर आपको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, डिनाइड, इफ यू आर डिनाइड, तब भी आप जो है वो पैसा ले सकते हैं, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। ठीक है, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, उसमें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो पैसेंजर्स की, जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी बात करती है। ये आप समझे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें अभी क्या है, देखिए 1999 में इसको साइन किया गया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को। तो अगर मान लीजिए कि किसी की डेथ होती है, ठीक है, पहले कॉम्पनसेशन कितना था, 1,00,000 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और 1 स्पेशल एसडीआर इक्वल टू $1.41। तो जितना भी एसडीआर आएगा उसको इंटू $1.41 से, और उसके बाद आप इंटू जो डॉलर की रुपए में अभी वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर हम एसडीआर की बात करते हैं तो 1 एसडीआर मतलब अगर डेथ हो रही किसी पैसेंजर की तो पर पैसेंजर 1,00,000 एसडीआर, और अभी कितना है, 1,13,100। ठीक है, बढ़ा दिया है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लॉस हो रहा है, फ्लाइट में डिले हो रहा है, तो कितना है, 1,000 एसडीआर पर पैसेंजर, और अभी कितना है, 1,131। इसको भी बढ़ा दिया गया है। और आखिरी, इफ डैमेज कॉज्ड बाय फ्लाइट डिले टू पैसेंजर, अगर फ्लाइट डिले की वजह से कोई डैमेज हो रहा है तो पता है कितना है, पहले ये था 4,150 एसडीआर पर पैसेंजर, और अभी कितना है, 4,694। ये राइट्स आपको पता होने चाहिए। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और हमारा जो अमेंडमेंट है, हमने जो कानून बनाया है वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 2009 में जो हमने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया उसके हिसाब से बनाया है। आप समझ रहे हैं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस को 1.19 करोड़ रुपए देने हैं पर पैसेंजर। आप समझ रहे हैं, जहां यहां पे जो कैजुअलिटी हुई है, जो लोग मारे गए हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको 1,19,00,000 रुपए देने हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भारत ने तो मॉडिफाइड वर्जन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का अडॉप्ट किया है। जनवरी 17, 2014 के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो ऑफिशियल गजेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसमें यह बताया गया है कि अगर डेथ हो रही है, बॉडीली इंजरी हो रही है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, एयरलाइंस में, 20 लाख पर पैसेंजर आपको देने ही पड़ेंगे। याद रखिएगा, इसमें वो डेथ नहीं शामिल है जो एयरक्राफ्ट के अंदर हो रही है नेचुरल कॉजेस की वजह से। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तब वो सरकार नहीं देगी, वो तो उसकी वजह से हो रही है ना, उसके हेल्थ इश्यूज हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हादसा हुआ, जैसे अभी यही वाला हादसा, तब जो एयरलाइन है ना वो पैसे देगी। अगर फ्लाइट के अंदर हो रहा है नेचुरल कॉजेस से, तब नहीं होगा, तब कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कितने पैसे दिए हैं, देखिए, देने कितने हैं, करोड़ रुपए। इंटरनेशनल फ्लाइट थी ना, डोमेस्टिक में तो 20 लाख, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, देने कितने हैं, 1,19,00,000।
दिए कितने हैं? इंटरिम कॉम्पनसेशन 10 लाख रुपए। अब जब एयर इंडिया एक्सप्रेस को यहां पे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, अभी उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। ये लोग देते हैं, देना तो पड़ेगा वैसे। 10 लाख रुपए 12 साल से जो ऊपर हैं उनको दिए गए हैं, और 12 साल से जो नीचे हैं उनको 5 लाख रुपए दिए गए हैं, और जो इंजरी है, जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनको 2 लाख रुपए दिए गए हैं, और 50,000 अदर पैसेंजर्स इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट। तो ये तो नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। आप देख रहे हैं देने कितने हैं और दिए कितने हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे अगर कोई और खबर आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि एक लेक्चर लेके आऊं कि एयरपोर्ट या एयरलाइंस कैसे ऑपरेट करती हैं। ठीक है, चलिए मुझे आप फेसबुक पे बताइएगा, मेरे फेसबुक या फिर ट्विटर पे बताइएगा अगर आपको ऐसा लेक्चर चाहिए। देखेंगे पहले आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं मुझे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।